शांति। आज बाबा के 15 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने एक ज़रूरी बात समझाई। ज़रूरी बात है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद करना है। आत्मा ही पतित बन गई है, बाबा की याद से उसे पावन बनाना है। बाबा ने कहा बाबा ही डॉक्टर भी हैं, हम सबका इलाज करते हैं, प्रिंसिपल भी हैं, सुनार भी हैं, धोबी भी हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मा रूपी सुई पर जंक लग गई है और जितना जितना आप याद करेंगे ये जंक उतरती जाएगी और जंक उतर गई है उसकी निशानी बाबा की तरफ खींच होगी, क्योंकि अब वापस घर जाना है तो घर चलने की तैयारी माम एकम याद करना है। देह के सब संबंधों से ममत्व मिटा देना है। फिर बाबा ने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाई। बाबा ने कहा आपका आदि स्वरूप अनादि स्वरूप दोनों ही पवित्र स्वरूप हैं। आदि अर्थात जब आप सतयुग में थे, अनादि आदि से भी पहले जब आप परम धाम में थे, दोनों ही स्वरूप में आप पवित्र स्वरूप आत्माएं हैं। जो पवित्र बनते हैं वही योगी बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा सहज योगी कह के अलबेले नहीं बन जाना, बल्कि पुरुषार्थ में अलर्ट बनना। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो, पावन बनो। अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो, पावन बनो। क्वेश्चन है आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात है जो महीन बुद्धि वाले समझ सकते हैं? कौन सी बात है आत्मा के संबंध में जो महीन बुद्धि वाले समझ सकते हैं? आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक चढ़ती गई, वो याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाबा की खींच हो और बाबा के साथ वापस जा सके। जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। जितना आत्मा रूपी सुई से जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बातें बड़ी महीन हैं जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवान वाच अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशाला आदि हैं उनको तो भगवान वाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग पुरुषोत्तम बनने का। ये संगम युग है पुरुषोत्तम बनने का। बाबा बच्चों को बैठ समझाते, देह सही देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है। अपनी देह को भी भूल जाओ, देह के संबंधों को भूल जाओ। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाबा समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए, जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अब तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। जब सतयुग में होते हैं तो पावन होते हैं, तो वहाँ हमें याद ही नहीं कि हम आत्माएं कभी पतित भी बनती हैं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहाँ कोई पतित हो ना सके। जो पावन थे फिर पतित बने,
84 जन्म भी उनके समझाए जाते। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। आधा कल भक्ति की वो इतना जल्दी छूट ना सके। मनुष्य घोर अंधियारे में है, कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात बाबा कहते, देह के सब संबंध भूल माम एकम याद करो। देह के सब संबंधों को भूलो, केवल एक मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उसको पवित्र बनाना है। ये समझानी बाबा देते हैं, क्योंकि बाबा प्रिंसिपल, सुनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। क्या क्या है? बाबा हमें पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल भी हैं, शुद्धिकरण करते हैं आत्मा का, सुनार भी है। बाबा आत्माओं का इलाज करते हैं, इसलिए डॉक्टर भी हैं। 5 विकारों के चंगुल से छुड़ाते हैं, इसलिए वो बैरिस्टर भी हैं। ये नाम वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी हैं। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते ऐसे समय के लिए, वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाबा तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता, हीरे जवाहरात की खानियाँ सब भरपूर हो जाती। यहाँ बंजर जमीन हो जाती तो ताकत नहीं होती। वहाँ के फूलों यहाँ के फूलों में रात दिन का फर्क है। यहाँ सब चीज़ों से ताकत ही निकल जाती। भले कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती। वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती, प्रकृति भी सतो प्रधान, सब कुछ सतो प्रधान। सतयुग में सब चीज़ें सतो प्रधान होती हैं, यहाँ सब चीज़ें तमो प्रधान हैं। कोई चीज़ में ताकत नहीं रही, ये फ़र्क तुम समझते हो। सब सतो प्रधान चीज़ें देखते हो, वो तो ध्यान में ही देखते हो। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते, हो सकता है वहाँ अनाज आदि सब तुम्हें देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हो वहाँ की हर चीज़ में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसी की बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा बहुत लंबा चौड़ा लगाते, मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में सो गए। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पे कोई हंसी भी करते हैं। जब आप कहते हैं अब थोड़ा समय है, नई दुनिया आने वाली है, तो लोग हंसी भी करते हैं। रियलिटी में वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उनको सिखाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखाते ही रूहानी बच्चों को हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण कौन बनेंगे? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा दुनिया में कितने धर्म, कितनी भाषाएं हैं। जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना तो भाषाओं को भी जान सकते हो। ये सब रहेंगे नहीं, इतने सब शांतिधाम चले जाएंगे। इस सृष्टि का चक्र का ज्ञान अब तुम बच्चों को मिला। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज़ फैलेगा। बाप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की, ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े समझेंगे। परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, कोई मानेंगे थोड़े। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भागेंगे, इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। बाबा ने कहा बाबा तो गुप्त रूप से आते हैं, बाबा आकर के ओपनिंग करे तो किसी को पता ही नहीं। लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, चारों तरफ कितना शोर हो जाता है कि उन्होंने ओपनिंग की। अब तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अब अगर समझ जाएं तो बाप के पास भागें। एक ने बच्ची को कहा था, जिसने तुमको ये सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं।
परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो? कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो इतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए, वो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होगी। बाबा को याद करेंगे, कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है, उतरेगी भी ऐसे। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है। उसके लिए बाबा को याद करना है। याद से कोई भी जास्ती कट उतरती है, कोई की कम उतरती है। जितना जास्ती कट उतरी होगी उतना वो दूसरों को समझाने की कशिश में होंगे, उनको समझाने की खींच होगी। ये बड़ी महीन बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, फिर से सतयुगी राजाई स्थापन हो रही है। समझाने के लिए दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती। आगे थोड़ा ही पता था कि प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, हार्ट फेल भी नहीं होना। धीरे धीरे बाबा कहते स्थापना का कार्य होना है, हार्ट फेल नहीं होना। कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते तो गिर पड़ते। विकार में गए तो सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता। वाइसलेस देवताओं की निशानी है। देवी देवताएं निर्विकारी होते हैं। बाबा कहते देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। निशानियां तो है ना, सबसे अच्छी निशानी ये चित्र है। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो। ट्रांसलाइट का बना था लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा कहते इसकी परिक्रमा दे सकते हो क्योंकि तुम ये बनते हो। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। ये राम राज्य, ये रावण राज्य, यह संगम। ढेर के ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। शुरुड़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे। जिनकी तीखी बुद्धि है वो बाबा कहते झट देख लेंगे। पहले लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद याद आता है ऐसे समझाते तो अच्छा था। ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेंगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी हैं। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। पहले बाबा कहते लिख लो, फिर सुनाओ, फिर चेक करो कि सभी पॉइंट्स आ गए या कोई छूट गया। बाबा तो समझाते हैं, ये अच्छा सर्जन है, इसकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बगैर मज़ा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2-4, कहाँ से 6-8 निकलते, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। हज़ारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए बड़े बड़े चित्र बनाते हैं प्रदर्शनी में। कहीं 6-8 निकलते हैं, कहीं 2-4। बाबा कहते जब प्रदर्शनी लगाते तो कोई ना कोई का कल्याण हो ही जाता है। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वो भी तुम जानते हो। बाबा ने समझाया जांच करनी है, किसी को भी ये नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हों। गीता वालों को मुख्य बात समझाओ। भगवान ऊंच से ऊंच को कहा जाता है, वो निराकार है। परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, निराकार है। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अब सारी समझ आई। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते। फिर दूसरे जन्म में ऐसे होता। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लेते। जब तक शादी नहीं की तो बंधन मुक्त हैं। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो संबंधी याद आएंगे, टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम सबको रहता। सन्यासी समझते होंगे पहले हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते। तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ बाबा कहते आपको कोई
वेश बदलने की आवश्यकता नहीं, कोई भभूत लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई बाल उतारने की आवश्यकता नहीं। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो तो भी कोई हर्जा नहीं। ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा हैं, बाबा को याद करना है, इसी से कट निकलेगी। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो कट उतरती जाएगी और सतो प्रधान बन जाएंगे। वापिस सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजाएं खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की मेहनत करनी पड़ती, इसलिए इसे योग अग्नि कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि से जलकर काले बन गए, अब बाबा कहते गोरे बनो। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते अभी बाबा ही बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है तब बाबा को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई उसे सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाबा इतना ऊंच बनाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं। अब तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन गए। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत में ही लगता, दिन प्रतिदिन अखबार आदि भी तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबार आदि से भी बहुत नामाचार होता जाएगा। अखबारें सब तरफ जाती हैं। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। जिसने जो सुनाया लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसे परमत कहा जाता। परमत आसुरी मत हो गई, बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई, बस आना छोड़ देते। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हें सब मालूम रहता। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहाँ फल मिलता। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। बाबा के साथ मिलके सेवा करते हो तो उसका रिटर्न मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या मुख्य बात होगी आज? पहली बात, आत्मा रूपी सुई पर जो जंग चढ़ी है उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। आत्मा के ऊपर जो जंग है बाबा की याद से उतारने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पे चल के पढ़ाई नहीं छोड़नी। बुद्धि को ज्ञान के पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। वो तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। ज्ञान को धारण करने में वो तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र योगी भाव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र योगी भाव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते, वो आप लोगों की रहती सहज है, क्योंकि स्मृति आ गई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। आदि स्वरूप पवित्र देवता है। सभी का अंतिम जन्म पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वो योगी है। सरल शब्दों में संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माएं पवित्र आत्माएं हैं। फिर जब देवी देवता बनेंगे तो भी पवित्र आत्माएं होंगे, और जब मूल वतन में होंगे तो हमारा अनादि स्वरूप भी पवित्र है। जो पवित्र बनते हैं वही योगी बनते हैं। लोगों ने सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। हम सहज योगी हैं, सहज योगी हैं ये कह के अलबेले नहीं बन जाना,
शक्ति रूप बनो। सहज योगी भी बनो लेकिन शक्ति रूप भी बनो। अलबेले नहीं बन जाना, केयरलेस नहीं बन जाना, लूज नहीं हो जाना, नहीं तो माया मिस यूज कर लेगी। आज अभ्यास करेंगे मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। पवित्र आत्माएं इस संसार के लिए वरदान होती हैं। जो पवित्र है वही योगी है। याद करें, जब हम मूल वतन में थे तो पवित्र स्वरूप में थे। जब हम सतयुग में आए तो पवित्र देवी देवता के रूप में आए। पवित्रता के सागर की पवित्र किरणों को अपने में आता हुआ अनुभव करें। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही